नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। रुद्रपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रुद्रपुर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय और मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रीत ग्रोवर ने कहा कि भाजपा सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर ढोंग रच रही है। पेट्रोलियम कंपनियों को खुली लूट की दावत देकर उनकी तिजोरियां भर रही है। एक तरफ पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ने से खेती पर होने वाले खर्चे बढ़ चुके हैं। डीजल के दामों में भारी वृद्धि से किसानों की प्रति एकड़ फसल पर 10,000 का खर्चा बढ़ चुका है। सरकार ने देश के किसानों का धन अपने मित्र कंपनियों की तिजोरी में इकट्ठा कर दिया और उन्होंने कहा कि डीजल की मूल्य वृद्धि से खेती पर उत्तराखंड जैसे छोटे से प्रदेश में 882 करोड़ रुपए प्रति खर्चा किसान पर बढ़ चुका है। यदि संपूर्ण खेत पर खर्चा बढ़ोतरी की गणना की जाए तो ये खर्चा खरबों रुपए में पहुंचेगा और यह सब तेल कंपनियों से मोदी सरकार की मित्रता का नतीजा है। और कहा कि भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा के लिए अभिशाप यात्रा होगी। हमारी बहनें कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने परिवार में बच्चों को अकेला छोड़ के जिस तरह से उन्होंने सेवाएं दी हैं इस प्रदेश को, लेकिन इतने समय से जब वो हड़ताल में बैठी हैं, सरकार के कान में जू भी नहीं रहेगी। अब आज रक्षाबंधन के नाम पे सिर्फ उनको 1,000 रुपए का जो ये तोहफा देने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ भद्दा मजाक है। जो आशा कार्यकर्ता अपने अधिकारों के लिए बैठी हैं, अच्छा होता कि मुख्यमंत्री घोषणा करते मैं इनके अधिकार की घोषणा करता हूं देने की, तो बजाय उनके अधिकार देने के उन्होंने उनका साथ जो है ये उनका भद्दा मजाक उड़ाया है इस तरह से 1,000 रुपए देके। और साथ ही आपने देखा होगा एक्ट भी है, आपके पीएफ मिनिमम वेज एक्ट है और उसके बाद ईएसआई है। उनको इंश्योरेंस में का भी सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो प्रावधान है हमारे सरकार के अंदर, तो उनके अधिकार उनको दें। उनको 1,000 रुपए की आपकी आवश्यकता नहीं है, उनका अपमान ना करें। बिल्कुल नियम है, कानून है। आप एक दिन भी किसी को आउटसोर्स के थ्रू अगर लेते हैं तो उसकी ईएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे सारी सरकारी संस्थान हो सकता है। और इस पर हम काम भी कर रहे हैं, कांग्रेस काम भी कर रही है, इसको मैनिफेस्टो भी लेके आएगी और इस पर अध्ययन करने के बाद हम माननीय उच्च न्यायालय भी इनके लड़ाई के लिए हम जाएंगे। की सरकार जो रही पूरी जनता ने देखा पूरी तरह विफल रही। जो इनका 2017 का दृष्टिपत्र था, अगर आप उसमें दृष्टि डालें तो इन्होंने जितने वादे जनता से किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करिए, चाहे आप शिक्षा की बात करिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए। और कोरोना काल में विफल सरकार को उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बार बार फटकार लगाई इनकी व्यवस्थाओं को लेके। तो जनता त्राहिमाम है। आप कितने भी मुख्यमंत्री बदलते, 10 जितने आप मुख्यमंत्री बदलेंगे उतना ही बोझ सरकार पर और प्रदेश पर पड़ता है। और जनता के जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो उसका दोहन करने में लगे हुए। आप देखिए जितने बार आपके मुख्यमंत्री बदलते हैं तो उतने बार होर्डिंग बदलते हैं, तो उसका खर्चा किसके ऊपर बोझ है? जनता। बजाय विकास करने के मुख्यमंत्री देते रहे, बेहतर होता रोजगार देते, कोई विकास का मॉडल देते। उत्तराखंड एक रिच स्टेट है, बहुत अमीर राज्य है, प्राकृतिक संपदा हमारे पास बहुतायत में है। उसको कैसे हम इस्तेमाल करके बिजनेस मॉडल में इस राज्य को विकसित करते ताकि यहाँ का युवा को रोजगार भी मिलता और पलायन भी रुकता। बल्कि त्रिकोणीय समीकरण कहीं पर भी नहीं है। भाजपा को जनता देख चुकी है और केजरीवाल जी का बिजनेस मॉडल देखिए। आज एक थोड़ी सी भी बरसात में वहां नहरें बह रही हैं और उन्होंने सिर्फ 300 यूनिट बिजली देने की बात कही है, ये नहीं बात कही कि कैसे देंगे। और इसके अलावा उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई रोड प्लान नहीं है, क्योंकि वो अभी उत्तराखंड को समझने में ही उनको 2-4 साल लग जाएंगे। और उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है, आईक्यू लेवल बहुत हाई है। एक बार वो झुंझुने में आ गई, लोग के भाजपा के लोक लुभावने वादे में आ गए, अब औरों के लोक लुभावने वादे में आने वाली नहीं है। देखिए, अभी जितने भी हमारे इंचार्ज हमारे विभाग में, तो अभी हम लोग सब लोग प्लान भी कर रहे हैं, प्लान चल रहे हैं और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने किस तरीके का रणनीति अपनाया है। और आने वाला चुनाव बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस बार उत्तराखंड की जो उत्तराखंड देवभूमि के जो लोग, उन्होंने शायद ये डिसीजन ले लिया है कि उनको किसको सरकार में लाना है। और उसके बाद जब चुनाव खत्म होंगे तब हम देखेंगे कि भाजपा खुद अपनी बात ही शायद कर रही होगी, तो दूसरों की खिड़की में अंदर ना झाँक के वो अपने गिरेबान में खुद झाँके वो बेहतर होगा। कोई फर्क नहीं।
बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मुझे पता है दिल्ली की क्या हालत और क्या दुर्दशा करके रखा है उन्होंने। और जितने भी उन्होंने वादे किए, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो साफ पीने की पानी की हो, एक भी वादे पे वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो मुझे लगता है ये बस उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने की बात है, और इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ कोई कंपटीशन में है। मैं वही बोलना चाह रही थी कि आशीर्वाद यात्रा है कि अभिशाप यात्रा, क्योंकि वो किस बात के आशीर्वाद मांग रहे लोगों से, जबकि उन्होंने कोई भी अपना वादा नहीं निभाया। और आज के दिन में आप अगर देखते जाओ तो हमारे देवभूमि की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी। और रुद्रपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।